मैं हूं अनुपम और स्टोरीज विद अनुपम में आप सभी का स्वागत है। संसार में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक वे हैं जो पुरुषार्थ करते हैं तथा कठिन से कठिन कार्य को बड़ी सरलता से करते हैं। दूसरे वे हैं जिनका विश्वास है कि वही होगा जो भाग्य में लिखा होगा। जो मनुष्य भाग्य पर भरोसा करते हैं तथा अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग ही अपनी दुर्गति के लिए भाग्य को दोषी मानते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही दर्शा रही है। एक बार दो राज्यों के बीच युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। दोनों के शासक एक प्रसिद्ध संत के भक्त थे। वे अपनी अपनी विजय का आशीर्वाद मांगने के लिए अलग अलग समय पर उनके पास पहुंचे। पहले शासक को आशीर्वाद देते हुए संत बोले, तुम्हारी विजय निश्चित है। और दूसरे शासक को उन्होंने कहा, तुम्हारी विजय संदिग्ध है। दूसरा शासक संत की ये बात सुनकर चला आया, किंतु उसने हार नहीं मानी और अपने सेनापति से कहा, हमें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए, इसलिए हमें जोर शोर से तैयारियां करनी होगी। दिन रात एक करके युद्ध की बारीकियां सीखनी होंगी। इधर पहले शासक की प्रसन्नता का ठिकाना ना था। उसने अपनी विजय निश्चित जान अपना सारा ध्यान आमोद प्रमोद व नृत्य संगीत में लगा दिया और निश्चित दिन पर युद्ध आरंभ हो गया। जिस शासक को विजय का आशीर्वाद था, उसे चिंता ही न थी। उसके सैनिकों ने भी युद्ध का अभ्यास नहीं किया था। दूसरी ओर जिस शासक की विजय संदिग्ध बताई गई थी, उन्होंने युद्ध में कई बारीकियों का प्रयोग किया और कुछ ही देर बाद पहले शासक की सेना को परास्त भी कर दिया। अपनी हार पर पहला शासक बौखला गया और संत के पास जाकर बोला, महाराज, आपकी वाणी में दम नहीं है, आप गलत भविष्यवाणी करते हैं। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराते हुए बोले, इतना बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी विजय निश्चित थी, किंतु उसके लिए मेहनत और पुरुषार्थ भी तो जरूरी था। भाग्य भी हमेशा कर्मरत और पुरुषार्थी मनुष्यों का ही साथ देता है। उसने दिया भी है, तभी तो वह शासक जीत गया जिसकी पराजय निश्चित थी। संत की बात सुनकर पराजित शासक लज्जित हो गया और संत से क्षमा मांगकर वापस चला गया। तो कहानी भी हमें यही सीख दे रही है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से और केवल भाग्य का सहारा लेने से कुछ नहीं मिलता। यदि भाग्य में है तो वह तभी मिलेगा जब व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा। जैसे एक चक्र से रथ नहीं चल सकता, ऐसे ही परिश्रम के बिना भाग्य भी सफल नहीं होता। तो मैं फिर मिलूंगी एक अन्य कहानी के साथ। आपकी अनुपम।